भगवान ने उसके गले में एक माला डाल दी। माला काहे की है? गजकर्णी एक जड़ी होती है। हनुमान जी महाराज उसकी माला बना के सुग्रीव के गले में डाल दिए, और जिससे बाली को लगे कि अब ये माला धारण करके आया है, भगवान का बल लेके आया है। और फिर उसके बाद भगवान ने एक बाण के द्वारा सुग्रीव के अंदर से पराजित होने पर उसको बाली को मार दिया। और जब बाली गिर गया तो भगवान वहाँ पहुँच जाते हैं, और बाली ने भगवान श्री राम का दर्शन करके कहा, धर्म है तो अवतर्यो गोसाई, मार्यो मोहि व्याधि की नाई। आपका अवतार तो भूमंडल पे धर्म की रक्षा के लिए हुआ था, और आपने अधर्म पूर्वक मेरा वध किया है। उसके संदर्भ में भगवान ने कहा, तू धर्म की चर्चा तो कर रहा है, परंतु धर्म के विषय में तू जानता क्या है? अनुज वधू भगनी सुतनारी, जो छोटे भाई की पत्नी है, बहन है, पुत्र की पत्नी अर्थात पुत्रवधू है, और कन्या, ये चारों समान होते हैं। ये चारों समान होते हैं। अगर इन्हें कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताई बधे कछ पाप न हो। इनको एक तरफ जो कुदृष्टि डालता है उसको मारने में कोई अपराध नहीं होता है, परंतु इस अपराध के कारण बाली नहीं मारा गया। ये हमेशा ख्याल रखना। रामचरितमानस में एक जगह आया है, जई अगवदेव व्याध जिम बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। जिस पाप के कारण बाली मारा गया, सोई अपराध सुग्रीव ने किया है, और भगवान ने सपनों से न राम ही है। भगवान ने स्वप्न में भी उस तरफ देखा नहीं। तो बाली को भगवान ने अनुज वधू को रखने के कारण मारा हो, ऐसा नहीं है। मूल जो कारण है वो यहाँ है। मूड तो ही अतिशय अभिमाना। भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता है। जन अभिमान न राखई काऊ, उमा राम कर मृदुल स्वभाव। भगवान का जो कोमल स्वभाव है, भगवान अपने भक्तों का, अपने आश्रितों का, जो भगवान के शरणापन हो जाते हैं, उनका अभिमान नहीं रखते हैं, उनका अभिमान नहीं रखते हैं। और इसीलिए भगवान उसको जो मार रहे हैं, उसके पीछे मम भुज बल आश्रित ही जानी, मारा चाह सधमानी। जो भगवान के आश्रितों को मारना चाहता है, अर्थात जो भगवान के आश्रितों पे निज अपराध रिसाई न काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान अपने अपराध से कभी नाराज नहीं होते हैं, परंतु जो अपराध भगत कर करई, जो भक्ता अपराध करता है, जो भगवान के आश्रितों के ऊपर आघात करता है, वो भगवान सहन नहीं करते हैं। सुग्रीव के ऊपर बाली ने आघात किया, इस कारण से बाली को भगवान ने मारा। इस कारण से मारा। भगवान के आश्रितों के ऊपर अगर कोई भी आंख उठा के देखेगा, परंतु ख्याल रखना, बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान के भक्तों के ऊपर इतने कष्ट आ रहे हैं। वो अपने आप को भक्त मान लेते हैं, परंतु कितने अंशों में भक्त हैं वो समझना चाहिए। भगवान के भक्त कभी भी लेश मात्र भी अहंकार नहीं करते कि हम भगवान के भक्त हैं। जिसके अंदर इस प्रकार का अभिमान है कि हम भगवान के भक्त हैं, उसने शायद भक्ति के रहस्य को जाना ही नहीं है। रहस्य को जाना ही नहीं है। भक्त के अंदर किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होता है। तो यहाँ ये जो चौपाइयाँ लिखी गई हैं, मूड तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन का रस न काना। बाली को लगा कि मैं अपनी पत्नी तारा के साथ जो वार्ता कर रहा था, वहाँ तीसरा तो कोई सुनने वाला था नहीं, और अगर इनको ये सब वार्ता मालूम है तो इसका अर्थ ये सर्वज्ञ परिपूर्णतम ब्रह्म है।
और फिर उसके बाद बाली ने समर्पण कर दिया है और उसने अंगद को भगवान के गोद में मरती बार मोइन गयो तुम्हारे कोछे घाली ऐसा अंगद से हम अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। तो मरती समय बाली ने सुग्रीव को दत्तक पुत्र के रूप में भगवान श्री राम को सौंप दिया था। जो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।